नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की पौराणिक कथा है महर्षि याज्ञवल्क्य की। ये एक बोध कथा है। उपनिषद में एक प्यारी कथा है। याज्ञवल्क्य के जीवन के अंतिम दिन आ गए हैं। वो अब सब कुछ छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर पर्वतों की गुफाओं अथवा नीरव जंगलों में जाना चाहते हैं। उनके पास बहुत संपत्ति थी। उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति को अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा देने का निश्चय किया। वो उस समय के सबसे बड़े विद्वान व समृद्ध व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं और अकूत धन था उनके पास। वो उस समय के प्राकांड अपराजेय पंडित थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था पंडितों में। तर्क और तत्व शास्त्रों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक कहानी है कि महाराज जनक ने एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और 1000 गौवें उनके सींगों में सोना मड़वाकर उनके ऊपर बहुमूल्य वस्त्र डालकर महल के द्वार पर खड़ी कर दी और कहा कि जो पंडित शास्त्रार्थ जीतेगा वही इन 1000 गौवों को अपने साथ ले जाने का अधिकारी होगा। बड़े बड़े पंडित इकट्ठा हुए। दोपहर हो गई। बड़ा तर्क वितर्क चला। कुछ तय नहीं हो पा रहा था कि कौन जीता कौन हारा। दोपहर को याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्यों के साथ आए। उन्होंने देखा कि सुबह से गौवें खड़ी खड़ी थक गई हैं। धूप में उनका पसीना बह रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग गौओं को खदेड़ कर घर ले आओ। मैं शास्त्रार्थ निपटा कर अभी आता हूँ। जनक जी भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पहले शास्त्रार्थ तो जीतो। कुछ पंडितों ने कहा कि ये तो नियम के विपरीत है। जीतने से पहले ही पुरस्कार कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य ने कहा, मुझे भरोसा है, तुम फिक्र ना करो। शास्त्रार्थ तो मैं ही जीतूंगा। गौवें थक गईं, इसीलिए इन पर ध्यान करना जरूरी है। शिष्य गौवें खदेड़ कर घर ले गए। बाद में शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य ने ही जीता। पुरस्कार पहले ले लिया। बड़ी प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे वो। बहुत धन था उनके पास। बड़े बड़े सम्राट उनके शिष्य थे। आज वो सब अपने जीवन के अंतिम समय में घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। तो उनके दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि आधा आधा धन तुम्हें बांट देता हूँ। बहुत है, 7 पीढ़ियों तक भी नहीं चुकेगा। इसीलिए तुम दोनों निश्चिंत रहो। तुम्हें कोई अड़चन ना आएगी। और अब मैं जंगल जा रहा हूँ। अब मेरे जीवन के अंतिम दिन आ गए हैं। अंतिम दिनों में मैं परमात्मा के साथ समग्रता से लीन हो जाना चाहता हूँ। अब मैं कोई और दूसरा प्रपंच नहीं चाहता। एक क्षण भी मैं किसी और से बात नहीं लगाना चाहता। एक पत्नी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि उसे इतना सारा धन आधा मिल रहा है। अब तो मजे ही मजे करूंगी। किंतु दूसरी पत्नी ने कहा, इसके पहले कि आप जाएं, एक प्रश्न का उत्तर दे दे। क्या इस धन से आपको शांति मिली? इस धन से आपको आनंद मिला? इस धन से आपको परमात्मा मिला? अगर मिल गया हो तो फिर कहाँ जाते हो? और अगर नहीं मिला है तो ये कचरा मुझे क्यों पकड़ाते हो? फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। याज्ञवल्क्य के जीवन में पहली बार निरुत्तर हुए। अब इस स्त्री को क्या कहें? अगर कहें कि नहीं मिला तो फिर बांटने की इतनी अकड़ क्या? बड़े गौरव से बांट रहा था कि देखो, इतने इतने हीरे जवाहरात, इतनी सोना, इतना रुपया, इतना जमीन, इतना विस्तार, बड़े गर्व से बांट रहा था। ये उसका अहंकार ही तो था कि देखो कितना दे जा रहा हूँ। किसी पति ने कभी भी अपनी पत्नी को इतना नहीं दिया होगा। लेकिन दूसरी पत्नी ने उसके सारे अहंकार पर पानी फेर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिला तो ये कचरा हमें क्यों पकड़ाते हो? ये उलझन हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? अगर तुम इससे परेशान होकर जंगल जा रहे हो तो आज नहीं कल हमें भी जाना पड़ेगा। तो कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो जो धन बट रहा है वो क्या खाक बट रहा है? उसके पास कुछ अमूल्यवान नहीं है। और जो ज्ञान बांट रहा है
पाठशालाएं खोल रहा है, धर्मशास्त्र समझा रहा है। अगर उसने स्वयं ध्यान और समाधि में डुबकी नहीं मारी तो कचरा बांट रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। बांटने योग्य तो एक ही है, परमात्मा, मगर उसे तुम तभी बांट सकते हो जब खुद पाओ, जब तब जानो जब जियो। बाद में महर्षि वाल्मीकि की उस समय अपनी दूसरी पत्नी के सामने निरुत्तरता ने महर्षि के माध्यम से भारतीय दर्शन और अध्यात्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अप्रतिम योगदान दिया। तो दोस्तों, ये थी याज्ञवल्क्य की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।